हाय, मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय टीएस भारती में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन को। जैसे कि पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आइए आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को पहले सिंपलीफाई करते हैं। तो ब्रैकेट को हल करें तो tan इनवर्स 2 cos 2 है तो 2 sin इनवर्स 1/2। हम लोग जानते हैं कि sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/6, क्योंकि हम जानते हैं कि sin π/6 यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इस तरह से π/6 इक्वल टू साइन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा sin इनवर्स 1/2, यानी sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो जाएगा π/6। तो sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू रखेंगे π/6। अब ये 3 2 जा 6 हो जाएगा तो बच जाएगा tan इनवर्स 2 cos, ये π/3 है तो π/3। अब ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू cos π/3 का मतलब कि cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 2 से 2 डिवाइड हो गया तो बच गया tan इनवर्स 1। और हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 यानी tan π/4 इक्वल टू 1, तो π/4 इक्वल टू हो जाएगा tan उधर जाकर इनवर्स यानी tan इनवर्स 1। तो इस तरह से tan इनवर्स 1 के बदले में हम लिख सकते हैं π/4। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/4। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब हम जानते हैं ब्रैकेट को हटाने के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो ये tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a यानी x के ऊपर a दिया है तो ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा π/2। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू π/2, यानी cot 90 डिग्री और cot 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है tan 1/2 ये साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि बाहर tan है तो इन दोनों को tan में बदलना होगा, और tan में बदलने के लिए हम जानते हैं कि tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में चेंज करने के लिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से tan में बदलने के लिए tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन कॉस और tan को 2 tan इनवर्स x में चेंज करने के लिए फॉर्मूला है, जिसमें से ये फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा tan 1/2। ये साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस एक cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और x के ऊपर यहाँ पे y दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। अब हम देख रहे हैं कि tan 1/2 है तो 1/2 दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया tan, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूला पर है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल तो हो गया x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इफ sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x
यानी यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो दिया हुआ कंडीशन है गिवन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। अब हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x ब्रैकेट में दिया है तो इसको छोड़ दिए, बाकी साइन को उधर भेज देंगे तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो x वाले टर्म को छोड़ देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देता है। ये साइन इनवर्स 1 है और हम लोग जानते हैं कि साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो π/2 इक्वल टू इधर आकर ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स 1 के बदले में हम लिख सकते हैं π/2, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। अब ये बच गया cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स x यानी cos इनवर्स 1/5। चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, तो इस तरह से cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x के फॉर्म में है, तो इसके लिए हो जाएगा cos इनवर्स x यानी cos इनवर्स x का वैल्यू 1/5 है तो 1/5। अब इस तरह से दोनों तरफ cos इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू बच जाएगा 1/5। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू cos इनवर्स है तो इधर आके cos इनवर्स 1/5 और इस तरह से x इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू x ही होता है, यानी x का वैल्यू 1/5 है तो 1/5, तो x का वैल्यू आ गया 1/5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इक्वल टू π/4, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान ज्ञात करें। ये दिया हुआ क्वेश्चन है तो इसमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ेंगे और तब जाकर हम x का मान निकालेंगे। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर है तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी y का वैल्यू x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बटा 1 माइनस x इंटू वाई यानी x माइनस 1 बटा x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इक्वल टू π/4 है तो π/4। और इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इससे डिवाइड करेंगे एक कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, प्लस है तो प्लस, इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा इन दोनों का एलसीएम उसी तरह x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स है तो इधर आकर tan हो जाएगा tan π/4। अब ये कैंसिल हो गया, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस उसी तरह से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बटा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर है तो इसके लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा इक्वल टू tan π/4 यानी tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब ये एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू मिलकर -4 बटा ये एक्स स्क्वायर -4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस 1 इक्वल टू बच जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4
बटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -4 और +1 मिलकर -3 इक्वल टू 1 है तो 1, या 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू माइनस में -3 बट्टा में है तो इधर आके गुणा होकर -3 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर इक्वल टू -3, -4 है तो इधर आके +4, या 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, या x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, या x इक्वल टू √1/2, या x इक्वल टू ±1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल में निकलेगा तो √2, यानी x इक्वल टू ±1/√2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि साइन इनवर्स साइन 2π/5। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, यानी साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है